आपको नहीं लगता है कि थर्ड वेव की तैयारी अभी से हमें भी कर लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू जो है कि थर्ड वेव का इफेक्ट इंडिया में और अंडमान में कम होगा। मैम क्या लगता है टूरिज्म ओपन हो जाना चाहिए अभी? अभी आई थिंक इट्स हाई टाइम व्हेन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बहुत ही कंट्रोल में, स्पेशली इन अंडमान। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पर्यटन उद्योग अंडमान में वापस एक दिन ज़रूर अपनी पुरानी परचम लहराएगा और पर्यटन यहाँ पे ज़रूर पुराने दिन वापस आएंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा टूरिज्म को लेकर के करेंगे। काफ़ी लंबे समय से कोविड के चलते टूरिज्म अंडमान में ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हैं। टूरिज्म से अंडमान में काफ़ी सारे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं जो कि टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम करते हैं। तो कोई होटल चलाता है, कोई होम स्टे चलाता है। हर तरह से टूरिज्म सेक्टर से जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, सभी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। अभी पिछले 1.5 साल, लगभग 2 साल होने को आया है, टूरिज्म बंद पड़ा हुआ है, जिससे कि लोगों का रोजी रोटी का कोई भी जरिया नहीं रहा। जो सेविंग्स थे उनके, वो भी ख़त्म होने चले हैं। अब लोग इतने हताश और निराश हो चुके हैं। अब ये चाह रहे हैं कि भले ही हम कोविड से, बीमारी से मर जाए, बट भूखे ना मरे। पूरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कोई अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई अपना होटल लीज में दे रहा है। ये परिस्थिति अभी चल रही है यहाँ पर। तो सभी ने एक ही सुर में टूरिज्म को वापस से ओपन करने का मांग प्रशासन से किया है, जिसके चलते हमने काफ़ी सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे एक्स प्रेसिडेंट गिरीश अरोरा जी से बात की है, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के मोहन विनोद जी से भी बात की है, होम स्टे के कुछ लोगों से बात की है, होटेलियर्स से बात की है और सबका व्यू जानने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या राय है। और जल्द से जल्द सभी ने एक ही मांग की है कि जल्द से जल्द टूरिज्म को ओपन करना चाहिए। जो भी एसओपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा उसे वो फॉलो करेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स प्रेसिडेंट, साथ ही साथ होटेलियर एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड के जनरल सेक्रेटरी श्री गिरीश अरोरा जी हमारे साथ में हैं। सेम मुद्दा है जो हम आज सवेरे से जिस चीज़ को लेकर के बातें कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो एक टूरिज्म स्पॉट है, कई लोग इस पे डिपेंड हैं। आइए हम जानते हैं गिरीश अरोरा जी से कि उनका क्या ओपिनियन है। जो ये पिछले साल कोविड की वजह से जो टूरिज्म इफ़ेक्ट हुआ है, किस हद तक इफ़ेक्ट हुआ है और क्या राय है सर आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि करीब 2 साल मार्च 20 से जो करीब 1.5 साल हो गया है और टूरिज़्म इंडस्ट्री एंड अलाइड इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सेक्टर रहा है जी। और अंडमान में स्पेशली क्योंकि दिस इज़ द ओनली मेन इंडस्ट्री और जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, इसी से हुआ है। लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर घर इससे कनेक्टेड रहा है, तो छोटा बड़ा सबको इम्पैक्ट हुआ है। जी। एंड मोर और लेस करीब 1500 से 2000 करोड़ का इंडस्ट्री है ये अंडमान का टूरिज़्म। एंड वो उस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अगर जो सेटबैक हो, जो लास्ट ईयर कुछ 3 महीने के लिए इंडस्ट्री थोड़ा सा खुला था, फ्रॉम एटलीस्ट अबाउट नवंबर से मार्च तक ब्रीफली कुछ 4 महीने के लिए हमको बिजनेस मिला था, बट दैट वाज आल्सो अबाउट 35% ओनली, 30 to 35%, विच वाज वेरी लिटिल। एंड और वो मतलब इससे पहले कि वो शुरू होता वो ख़त्म भी हो गया, बंद हो गया। सो देर आर अबाउट 400-500 होटल्स हैं, 150-200 होम स्टेज हैं, करीब सब होटल्स के मिला के करीब 600-700 रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, करीब 500-700 बोट ऑपरेटर्स हैं, जो उसके अलावा फिर ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, स्पा है, ये सब करेंगे तो गाइड्स हैं। तो काफ़ी बड़ा सेक्टर इसमें इफेक्टेड हुआ है। आप लोगों ने कई बार प्रशासन के पास में ये प्रस्ताव आप लेकर के गए हैं, आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है? एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव।
सर अभी ये जो थर्ड वेव आने की बातें हो रही है, काफ़ी कंट्रीज़ ने तो अभी थर्ड वेव के लिए भी लॉकडाउन कर दिया है कम्प्लीटली। तो अभी जो अंडमान निकोबार आइलैंड में इसे रोका गया है, आपको नहीं लगता है कि थर्ड वेव की तैयारी अभी से हमें भी कर लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू ये है कि थर्ड वेव का इफेक्ट इंडिया में और अंडमान में कम होगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब आपको लगता है और आप लोगों की तरफ से किसी तरह का एसओपी सर्व किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस पे आप लोग चाह रहे हैं कि ये वापस से टूरिज्म स्टार्ट हो यहाँ पर अंडमान में? जी, हमने पिछले एक वीक में सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काफ़ी सारी मीटिंगें की हैं और एक तरह का कंसेंसस ये बनाया है कि हमको रीओपनिंग तो करना है, बट इट हैज़ टू बी सेफ फॉर द आइलैंडर्स ऑल्सो। तो काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद में हमने अपने सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किए हैं। बाकी हम यही चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एसओपीज ले डाउन करे, हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। हमारी तरफ से ये सुझाव रहा है कि the tourists who are coming in can come with a COVID negative RT-PCR test certificate और आने के बाद भी उनका हम RT-PCR या रैट टेस्ट एयरपोर्ट पे कर सकते हैं और जब तक उसका रिजल्ट आता है दे कैन स्टे इन द होटल एक उस दिन के लिए, जब तक रिजल्ट शाम तक आता नहीं है। और एक बार वो डिक्लेयर हो जाए कि वो कोविड नहीं है उनको, तो देन दे कैन ट्रैवल टू हैवलॉक, नील, वेयरएवर दे वांट टू गो। In case somebody is tested positive after coming in the airport, तो उनको हम लोग क्वारंटाइन कर देंगे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे। किसी को पेड क्वारंटाइन चाहिए होगा तो पेड क्वारंटाइन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5-7 डेज वॉट एवर। आप लोगों की तरफ से प्रपोज की जी जी जी, अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और वी आर रेडी टू फॉलो एनी ऑर्डर्स, ऑल गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, and take all safety precautions in mind so that there is no third wave spread in these islands. आज हमारे साथ में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट मोहन विनोद जी हमारे साथ में हैं। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे जिस पर कि टूरिज्म को लेकर के हमें बात करनी है। टूरिज्म अंडमान में काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, कई सारे सेक्टर के अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के लोग इसमें से आहत हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। तो मोहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो आटो प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह का प्रपोजल गया है एडमिनिस्ट्रेशन को? आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं इस परिस्थिति से लोगों को बाहर निकालने के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आज की जो ये पर्यटन के विषय में आपने बोलने के लिए मुझे बुलाया। पर्यटन अंडमान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक उद्योग नहीं है, ये उनका लाइवलीहुड, उनका रोजी रोटी है। और जैसे कि आपने कहा, काफ़ी दिन से पर्यटन यहाँ पे बंद है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर यहाँ के पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों के साथ, उनके दुख दर्द में, उनके सुख दुख हर समय उनके साथ खड़ी रही। हम लोग निरंतर प्रशासन से, डायरेक्टर टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म, चीफ सेक्रेटरी सर को भी हमने चिट्ठी लिखा और हम उनसे ये गुजारिश करते आ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री को, हमें इतना दिन बंद जो हमने किया था वो सही था अगर वो हेल्थ के मामले में, अब हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा। हमने ये उनसे मांग की है कि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आइलैंड का सेफ्टी, मैं भी आइलैंडर हूँ, आइलैंड का सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी है। बट आज जो समय और परिस्थिति है, इसमें मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि द्वीपों की सुरक्षा और हमारी रोजी रोटी, इसके बीच का एक रास्ता निकालना होगा। और मेरा ये मानना है कि बंद इसका बीच का रास्ता नहीं है। और प्रशासन भी काफ़ी कुछ कर रहा है। हमें आज तक प्रशासन से निराशाजनक कोई जवाब मिला नहीं। आज भी हमारा प्रशासन के साथ मीटिंग हुआ और मैं आपको बता दूं कि इस जो प्रयास है पर्यटन को दोबारा शुरू करने के लिए, इसमें अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अकेला नहीं प्रयास कर रहा है। अभी पिछले 3-4 दिन से तमाम स्टेक होल्डर्स, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, होटल एसोसिएशन, वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फोर्तो, एंटो, जितने भी संगठन पर्यटन से जुड़े हैं, पिछले 4 दिन से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं प्रशासन से मिलने का। हम हमारे यहाँ के सांसद से भी मिले, हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष से भी हम मिले
और हम तमाम स्टेक होल्डर्स, डीसी सर, डायरेक्टर टूरिज्म, हम सब उनके साथ हैं, संपर्क में हैं। और हमारा यही कहना है कि आप दीपों की सुरक्षा को देखते हुए एसओपी बनाएं। जो एसओपी प्रशासन बनाएगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, और प्रशासन के साथ हम हर कानून, हर नियम को पालन करेंगे। बट प्रशासन भी हमारी जैसा आज तक हमारे बारे में सोचती आई है उसी तरह, क्योंकि अब लोगों के पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पहले हम कह रहे थे कि खोएंगे, अब खोने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। इतनी तो खराब हालत हो गई है। तो पर्यटन को खोलने के लिए हम आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्रशासन इसको कंसिडर करे। जिस तरह आपने बताया मोहन जी कि जो एसओपी प्रशासन इम्प्लीमेंट करेगी उसको आप लोग मानेंगे, आपको क्या लगता है कि बाहर से जितने पर्यटक आएंगे वो इतने सारे एसओपीज, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके वो अंडमान आना चाहेंगे? मैंने कहा ना, दीपों की सुरक्षा, क्योंकि मैं भी दीप से हूँ, दीपों की सुरक्षा हमें इम्पोर्टेंट है। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन हमेशा हम लोग, प्रशासन को भी ये पता है कि पर्यटन यहाँ का लाइवलीहुड है, तो प्रशासन ऐसा ही एसओपी बनाएगी जो आने वाले पर्यटक को ज़्यादा उसमें असुविधाएं नहीं होगी। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी इतना लंबा गैप रहा है टूरिज्म को लेकर के, तो अभी इतने लंबे गैप के बाद में कुछ समय के लिए बीच में टूरिज्म को ओपन किया गया था जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन वापस से जो बंद हुआ है और अभी का जो करंट सिनेरियो है, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक कोई आप एक एवरेज बता सकते हैं कि हाँ इतना टूरिस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, या वापस वो टूरिस्ट के फ्लो को लाने में फिर से एक लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? सवाल आपका बहुत सही है कि लंबा गैप था, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि डोमेस्टिक टूरिज्म, अभी आपको पता होगा लोग इंटरनेशनल टूरिज्म की ओर ज़्यादा तरफ नहीं देखेंगे। सारे पर्यटक डोमेस्टिक टूरिज्म को ही प्रेफर करेंगे, और डोमेस्टिक टूरिज्म में अंडमान एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। कुछ समय लगेगा हमें, 2 महीने 3 महीने मार्केटिंग करना है, हमें फ्लाइट्स को बढ़वाना है, फ्लाइट्स वालों को भी टाइम लगेगा, प्रशासन को भी अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में, तो 2-3 महीने के समय हमें लगेगा। बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि पर्यटन उद्योग अंडमान में वापस एक दिन ज़रूर अपने पुरानी परचम लहराएगा, और पर्यटन यहाँ पे ज़रूर पुराने दिन वापस आएंगे, पर समय लगेगा। मोहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इतना कोविड का ये जो हार्ड टाइम रहा है, इसमें आप लोगों को प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई रिलीफ मिला है? हम सबसे पहले तो प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि हमें पर्यटन उद्योग खोले अपने कानून, उनका जो एसओपी है उसके हिसाब से। उसके बाद रिलीफ का सारे संगठनों ने कोशिश कर रहे हैं रिलीफ, क्योंकि ये एक नेशनल पेंडेमिक है, केंद्र की ओर से रिलीफ आना है। बट हम आपके माध्यम से प्रशासन से ज़रूर ये गुजारिश करेंगे कि जो लोकल चार्जेस है, जैसे पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, बोट चार्जेस, जेटी चार्जेस, रेंट सेट कार्बिन्स को बीच, ये सब प्रशासन ज़रूर हमें कंसिडर करे। हमने रिक्वेस्ट किया कंसिडर करे कि ये इसको माफ़ किया जाए कम से कम 1 साल 2 साल के लिए। अभी तक तो हमें मिली नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ज़रूर इसमें हमारी मांग को कंसिडर करेगी। चलिए, बहुत अच्छा आपसे हमारा चर्चा रहा। उम्मीद करते हैं कि जो भी मांगे आप लोगों की है, जो भी एसओपी के साथ आप लोग जाना चाह रहे हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आपका धन्यवाद। नमस्कार, आज हम 4 स्टार फैसिलिटी होटल पेयरलेस में हैं, और यहाँ की जो जनरल मैनेजर है मोहू चौधरी जी, आज हम उनके साथ हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि ये पेंडेमिक जो टूरिज्म बंद रहा, तो कितना इफेक्ट हुआ इनके होटल को, कैसे उन्होंने मैनेज किया है 1.5-2 साल का लंबा समय। चलिए बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कितना डिफिकल्ट रहा मैम ड्यूरिंग लॉकडाउन, और ये जो होटल्स बंद पड़े थे, आपके स्टाफ्स वगैरह हैं जो भी हैं, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट समय से गुजर रहा हमारा इंडस्ट्री। पहले लास्ट ईयर था तो हम लोग थोड़े बहुत उभर रहे थे उस मुसीबत से, फिर अगेन ये सेकेंड कोविड स्ट्राइक हुआ। सो इंडस्ट्री का जो नुकसान हुआ वो तो भरते भरते शायद 4-5 साल लग जाएगा। मैम, क्या लगता है टूरिज्म ओपन हो जाना चाहिए अभी? आई थिंक हाई टाइम व्हेन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बहुत ही कंट्रोल में, स्पेशली इन अंडमान। आई थिंक सिंगल डिजिट में आ गया है, 6-7 अभी एक्टिव केसेस है।
So I think high time at least. And जो मेरा पॉइंट था, जो ओपन एरियाज टूरिज्म है जैसे बीचेस, जो ओपन एरिया है वो तो आई थिंक 1 महीना पहले ओपन हो जाना चाहिए था। ओपन एरिया में उतना मुश्किल नहीं है कि, और जैसे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी, जैसे पुलिस चारों तरफ है, और कोई ये सब हालत में ज्यादा और होता नहीं है जॉब्स, तो वी कैन ऑलवेज की मॉनिटर कि ठीक है तुम ओपन एरियाज खोल दो, लेट पीपल कम, लेट पीपल एंजॉय, मॉनिटर कीजिए कि सबका मास्क है नहीं है, फाइट करो, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट बेसिक टूरिज्म खोलना चाहिए। कम से कम लोग रोजी रोटी, ये लोग कोरोना में नहीं मरेगा लेकिन भुखमरी से मर जाएगा जरूर, ऐसा अगर चलता रहा तो। बहुत अच्छी बात मिसेस चौधरी ने कही है, लोग कोविड से नहीं मरेंगे, भुखमरी से मर जाएंगे। सो सभी एक ही सुर में यही चाह रहे हैं कि टूरिज्म जल्द से जल्द ओपन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी की अपील को एडमिनिस्ट्रेशन गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द टूरिज्म ओपन हो जाएगा। यस, बहुत ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है और यही वक्त है, सही वक्त है कि टूरिज्म इमीडिएटली ओपन होनी चाहिए फॉर अंडमान। थैंक यू सो मच मिसेस चौधरी। थैंक यू। आज हम जहाँ जा रहे हैं ये एक होम स्टे है। इकबाल मोहम्मद जी इसके ओनर हैं। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने ये एकदम से पॉकेट फ्रेंडली होम स्टे बनाया था, बट लॉकडाउन के चलते अगेन ये भी बंद पड़ा हुआ है। अभी जो लॉकडाउन के चलते काफ़ी सभी लोगों की खस्ता हालत है, टूरिज्म बंद पड़ा हुआ है, इसमें होम स्टे वालों का, होटल्स वालों का क्या है कंडीशन? ऐसा है कि मैम देखिए, कंडीशन तो सभी का हालत खराब है, सिर्फ एक होम स्टे नहीं है, होटल है, अदर बिजनेस है जी। इससे जो भी टूरिज्म अटैच है जी। क्योंकि खाली होम स्टे बोलने से होम स्टे टूरिज्म से अटैच होता है जी। और सब जब प्रॉब्लम है, उनका लॉसेस है, तो हमारे भी ग्रेट लॉसेस है क्योंकि हमें आदमी आएगा तब तो यहाँ ठहरेगा और फिर यहाँ आगे जाने मांगेगा, तो सब बंद है। इसका वजह से जो गेस्ट है वो अंडमान आना नहीं चाहते और बीच में भी परमिशंस का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रुकावट भी है कोविड का वजह से। वो ये चीज को बेहतर जानते हैं कि क्या वास्ते रुकावट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा साथ में सबका होम स्टे, होटल चले, सब बिजनेस चले, सब टूरिज्म चले और ताकि यहाँ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आए और लोगों को जॉब मिले। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि जॉब देना, वो भी पूरा हो क्योंकि इस सेक्टर पे बहुत सारा जॉब है और बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारा अंडमान के लिए बहुत टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ का नाम भी होएगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम होएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड टूरिस्ट स्पॉट है। ये दुनिया में हर जगह, मतलब खाली इंडिया के अंदर भी है, इंडिया के अलावा हर पार्ट में इंडिया में जाएगा, इसी अलावा दुनिया में हर लोग इसको पहचानते हैं और वहाँ से लोग आते भी हैं जी। लेकिन अब बंद है जी। तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। टूरिस्ट व्हीकल वेलफेयर यूनियन की तरफ से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं। आज एक व्यक्ति और हैं, क्या नाम है आपका? सचिन पांडे। सचिन पांडे जी भी इससे काफ़ी आहत हुए हैं, काफ़ी कुछ तकलीफें इनको भी है। बताइए सचिन जी, किस तरह का अभी माहौल चल रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? मैडम दिक्कतें तो सब चीज़ की हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे घर पे हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, या घर चलाने से हो, बच्चे को पढ़ाने से हो, कुछ भी हो, हमारे या रेंट रूम में रह रहे हैं, रेंट देने के लिए हो, हर चीज़ के लिए दिक्कत आ रहा है। इसके लिए कोई भी राहत हमें नहीं दिया जा रहा है। ना गाड़ी हमारी लोन पे है तो उनकी EMI के लिए भी हमें कोई राहत नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने, बैंक वालों ने बोला कि आपको 1 साल के लिए हम टाइम दे रहे हैं, बट जब बाद में 1 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि पूरे वो लास्ट ईयर का जितना भी है वो EMI तो था ही हमारा, प्लस उसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया है। अच्छा। तो हाँ, तो हमारा यही सवाल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ पे मान लिया जाए तो मेरे जितने नॉलेज है 85 to 90% टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेड है पूरा पोर्ट ब्लेयर। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टूरिस्ट ना आए तो कुछ काम भी नहीं होता है, हमारा कुछ काम धंधा चलता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ